दोस्तों, पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ इसका असर पूरी दुनिया के तेल बाजार और समुद्री व्यापार पर दिखाई देने लगा है। भारत भी इस पूरे घटनाक्रम को बहुत करीब से देख रहा है, क्योंकि भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने भारत की चिंता और बढ़ा दी है। दरअसल जब किसी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले असर तेल की कीमतों पर पड़ता है। यही वजह है कि भारत ने हाल के महीनों में अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2026 में भारत ने रूस से रिकॉर्ड स्तर पर तेल खरीदा है। रूस की हिस्सेदारी भारत के कुल तेल आयात में लगभग 38% तक पहुंच गई, जो पिछले कई महीनों में सबसे ऊंचे स्तरों में से एक मानी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने यह खरीद ऐसे समय में बढ़ाई है जब रूस पहले की तरह भारी डिस्काउंट नहीं दे रहा। यूक्रेन युद्ध के बाद लंबे समय तक भारत को रूस से अपेक्षाकृत सस्ता तेल मिलता रहा था, लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदलती दिखाई दे रही है। इसके बावजूद भारत लगातार रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया के कई हिस्सों में सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और भारत किसी भी तरह की कमी का जोखिम नहीं लेना चाहता। चलिए पूरी अपडेट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए भले ही 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। अगर अप्रैल 2026 के आंकड़ों को देखें तो भारत का कुल तेल आयात मार्च की तुलना में काफी बढ़ गया। इसके साथ ही तेल आयात पर होने वाला खर्च भी तेजी से ऊपर गया। यानी भारत केवल ज्यादा तेल ही नहीं खरीद रहा, बल्कि उसे इसके लिए पहले से ज्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ रहा है। यही कारण है कि ऊर्जा सुरक्षा आज भारत के लिए सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं रह गई, बल्कि यह सीधे देश की रणनीति और भविष्य की जरूरतों से जुड़ा विषय बन चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस समय भारत अपनी तेल जरूरतों को सुरक्षित करने में लगा हुआ है, उसी समय पश्चिम एशिया के समुद्री रास्तों पर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन्होंने नई चिंता पैदा कर दी है। क्योंकि तेल तभी भारत तक पहुंचेगा जब समुद्री रास्ते सुरक्षित रहेंगे। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये रास्ते पहले जितने सुरक्षित हैं या नहीं। यहीं से मामला और गंभीर हो जाता है। हाल के दिनों में अमेरिका ने ओमान के तट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियां काफी बढ़ा दी हैं। अमेरिका का कहना है कि वह समुद्री सुरक्षा बनाए रखने और अवैध तेल व्यापार पर नजर रखने के लिए यह कदम उठा रहा है। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत और अमेरिका के बीच नया विवाद खड़ा कर दिया, और इस विवाद का सीधा संबंध भारतीय नागरिकों की जान से जुड़ा हुआ है। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार समुद्र में चल रहे एक ऑपरेशन के दौरान कुछ व्यापारी जहाज अमेरिकी कार्रवाई की चपेट में आ गए। सबसे दुखद बात यह रही कि इस घटना में 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई। जैसे ही यह खबर सामने आई, भारत ने इस मामले को गंभीरता से उठाया और अमेरिका के सामने औपचारिक विरोध दर्ज कराया। भारत की साफ चिंता यह थी कि आखिर व्यापारी जहाजों और उन पर काम कर रहे नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच बातचीत भी हुई। इस दौरान भारत की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि व्यापारी जहाजों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई स्वीकार नहीं की जा सकती, खासकर तब जब उसमें निर्दोष लोगों की जान चली जाए। भारत ने इस घटना पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और पूरी स्थिति को गंभीर चिंता का विषय बताया। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि जिन जहाजों को निशाना बनाया गया था, उन्होंने अमेरिकी नौसेना के निर्देशों का पालन नहीं किया था। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि कई बार चेतावनी दी गई थी। हालांकि इस दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिन कंपनियों के जहाज इस मामले से जुड़े बताए जा रहे हैं, उनमें से कुछ ने कहा है कि उन्हें किसी तरह की चेतावनी नहीं मिली थी और अमेरिका को अपने दावों के समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए। यही वजह है कि यह मामला केवल एक समुद्री घटना तक सीमित नहीं रह गया। भारत में भी इस पर चर्चा तेज हो गई। कई नेताओं ने सवाल उठाए कि अगर भारतीय नागरिकों की जान गई है तो इस पूरे मामले में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। साथ ही यह भी पूछा जा रहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि पश्चिम एशिया के समुद्री मार्गों पर बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। इसी बीच एक और खबर ने चिंता को और बढ़ा दिया। ओमान के पास भारतीय ध्वज वाले जहाज विराट वन के साथ भी समुद्र में गंभीर हादसा होने की जानकारी सामने आई। जहाज पर 14 भारतीय चालक दल के सदस्य मौजूद थे। घटना की जानकारी मिलते ही बचाव अभियान शुरू किया गया और भारतीय नौसेना ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने संसाधन घटनास्थल की तरफ भेज दिए।
राहत की बात यह रही कि जहाज पर मौजूद सभी भारतीय समय रहते जहाज छोड़ने में सफल रहे। बाद में उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि जहाज के साथ वास्तव में क्या हुआ, इसकी जांच अभी भी जारी है। लेकिन इन लगातार घटनाओं ने एक बात साफ कर दी है कि पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव अब केवल खबरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर सीधे समुद्र में काम कर रहे लोगों और वैश्विक व्यापार पर दिखाई देने लगा है। और यही वह बिंदु है जहां भारत के सामने एक साथ कई चुनौतियां खड़ी होती नजर आ रही हैं। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की चिंता केवल 3 नाविकों की दुखद मौत या एक जहाज के हादसे तक सीमित नहीं है। असली चिंता उस पूरे समुद्री क्षेत्र को लेकर है जहां से भारत के लिए बड़ी मात्रा में तेल और दूसरे जरूरी सामान आते हैं। अगर इन समुद्री रास्तों पर तनाव और बढ़ता है तो उसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और आम लोगों तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि एक तरफ भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ समुद्री सुरक्षा पर भी लगातार नजर बनाए हुए है। दिलचस्प बात यह है कि रूस अब पहले जितना सस्ता तेल नहीं दे रहा, फिर भी भारत उसके साथ बड़े स्तर पर व्यापार जारी रखे हुए है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मौजूदा हालात में लगातार और भरोसेमंद सप्लाई किसी भी देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन चुकी है। साथ ही भारत अपने विकल्पों को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ समय में वेनेजुएला समेत कई देशों के साथ बढ़ते संपर्क इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। भारत अच्छी तरह जानता है कि भविष्य में केवल एक या दो सप्लायर पर ज्यादा निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए आने वाले समय में भारत अलग अलग स्रोतों से तेल खरीदकर अपने विकल्प और मजबूत कर सकता है। दूसरी ओर अमेरिका के साथ यह नया विवाद भी ऐसे समय सामने आया है जब दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार बातचीत चल रही है। ऐसे में सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और समुद्री घटनाओं को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि किसी भी रिश्ते की असली परीक्षा मुश्किल समय में ही होती है और इस समय दोनों देशों के सामने यही चुनौती खड़ी दिखाई दे रही है। इसके अलावा इस कठिन समय में भारत की विदेश नीति की अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समझ और उसके द्वारा लिए गए फैसलों को देखना भी बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में घटित हो रही घटनाएं अब सामान्य नहीं रहीं। कुल मिलाकर अगर पूरी तस्वीर को देखें तो पश्चिम एशिया का बढ़ता तनाव अब केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गया है। इसका असर तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, समुद्री सुरक्षा और भारत जैसे देशों की रणनीतियों तक दिखाई दे रहा है। आने वाले हफ्तों में ले जाने वाले फैसले यह तय करेंगे कि हालात धीरे धीरे सामान्य होते हैं या फिर दुनिया को और बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल आप इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं? क्या भारत ने रूस से तेल खरीद बढ़ाकर सही फैसला लिया है? और क्या समुद्र में हुई हालिया घटनाओं पर अमेरिका को ज्यादा जवाबदेही दिखानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।